Watch my videos for competitive exam preparation and subscribe to my channel, like and share the video. मेरी भी यह वीडियो समीक्षा के तौर पर पेश करना मेरा उद्देश्य है। इसका किसी व्यक्ति, देश, राजनीतिक दल या संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह समीक्षा केवल दर्शकों, मेरे छात्रों को सुनने के लिए है। उन्हें ज्ञान देने से संबंध है इसका। कट्टरता से लड़ना इतना कठिन क्यों? देखिए, ये इस समय बड़ी ही विडंबना है कि हम भारतीय जो समाज है वो कट्टरता से लड़ रहा है। चाहे वो हिंदू कट्टरता हो, चाहे वो क्रिश्चियन कट्टरता हो, चाहे वो मुस्लिम कट्टरता हो। कट्टरता और विशेष रूप से मजहबी कट्टरता और कुरीतियों के खिलाफ लड़ना कभी भी आसान नहीं रहा। कट्टरता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को कई बार जान से भी हाथ धोना पड़ा है। दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में रहने वाले सलीम अहमद इन दिनों ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं, क्योंकि पिछले दिनों उन पर प्राणघातक हमला हुआ। यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि सलीम मजहबी कट्टरता के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और इस्लाम को उन मान्यताओं की आलोचना करते हैं जो उनके समझ से ना तो इस युग के अनुकूल है, ना सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य है और ना ही सह अस्तित्व में सहायक है। इस्लाम का परित्याग करने के कारण सलीम अपने को एक्स मुस्लिम कहते हैं। वे नास्तिक सम्मेलनों का आयोजन करते रहे हैं और खुद को नास्तिक की तर्ज पर मतलब कहते रहे हैं। वे अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें मजहबी कट्टरता और कुरीतियों से मुक्ति के उपायों पर चर्चा करते हैं। वे ऐसे इकलौते शख्स नहीं, दुनिया में खुद को एक्स मुस्लिम कहने वालों की कमी नहीं है। इस्लामिक देशों में एक्स मुस्लिम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में तो उनके संगठन बने हुए हैं और वे अपनी गतिविधियों को एक्स मुस्लिम मूवमेंट की संज्ञा देते हैं। यह आंदोलन भारत में भी दस्तक दे चुका है और केरल के एक्स मुस्लिमों यानी इस्लाम छोड़ चुके लोगों ने अपना संगठन बना रखा है। यही बताता है कि भारत में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जोर पकड़ रहा है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कई एक्स मुस्लिम विदेश में सक्रिय हैं। इस्लामिक देशों में सबसे अधिक एक्स मुस्लिम संभावनाएं ईरान में हैं। इसका कारण वहाँ हद से ज़्यादा इस्लामिक कट्टरता होना है। किसी भी समाज में जब मजहबी पंथिक कट्टरता हद से अधिक बढ़ जाती है तो उससे परेशान होकर जो आए लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऐसे कई लोग या तो नास्तिक बन जाते हैं या फिर एग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी, यानी ऐसे जो केवल सुनिश्चित नहीं होते कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि है या नहीं। एक समय भारत में इक्का दुक्का घोषित एक्स मुस्लिम थे, लेकिन आज इनकी गिनती करना कठिन है। इनमें से कई अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं और कभी कभार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी भागीदारी करते हैं। पहले वे अपनी पहचान और चेहरा छिपा कर रखते थे, लेकिन आज ऐसे हैं जो उनकी आवश्यकता नहीं समझते। सलीम नास्तिक भी ऐसे लोग में हैं। निसंदेह अपने पहचान उजागर कर मजहबी कट्टरता के खिलाफ बोलने वाले एक्स मुस्लिम कम ही हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उनकी जान से मारने की, सीधे तौर पर कहे तो सिर तन से जुदा की धमकी मिलती रहती है। सलीम वास्तव में ऐसी ही धमकियां मिल रही थी, लेकिन ये धमकियां से डरने वाले लोगों में नहीं थे। पहलगाम में मजहब पूछकर लोगों की हत्या के बाद सलीम अपने कुछ साथियों के साथ कश्मीर पहुंच गए थे। वहां वे मजहबी कट्टरता के खिलाफ अपनी बात तक बेबाकी से कहते थे, जब तक कुछ कट्टरपंथियों की शिकायत पर पुलिस ने उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार नहीं कर लिया। पुलिस ने उनका और उनके साथियों का यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए, लेकिन यहाँ से लौटने के बाद वे यूट्यूब चैनल के साथ फिर से अपने मिशन में लग गए और उन्हें फिर से धमकियाँ मिलने लगी। और पिछले शुक्रवार को जिसान और गुलफाम नाम के दो भाइयों ने उनके घर पर जाकर धारदार हथियारों से उनका गला रेतने की कोशिश करी। रमज़ान का महीना और शुक्रवार के दिन भी गला रेतने के लिए यह काम हुआ। हमलावर पिस्टन से लैस थे, लेकिन उन्होंने सलीम का गला रेतना और उन्हें निशाना के लिए शुक्रवार को चयन करना आवश्यक समझा। इसलिए समझा क्योंकि वे
एक तो उन पर मजहबी मान्यताओं पर वकील रखते थे और इस्लाम छोड़ने वालों की सज़ा मौत है, और दूसरे ये कि पाकिस्तान में गूंजते रहने वाले इस खौफनाक के बारे में रहे गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सिर तन से जुदा है। अब यह नारा भारत में जय जब तब न केवल सुनाई देता है, बल्कि कुछ लोगों के इस निंदा यानी कथित गुस्ताखी में गला रेत कर हत्या भी की जा चुकी है, जैसे कमलेश तिवारी, कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे। सलीम वास्तव में निशाना बनाने वालों ने यह सोचा कि उनकी यह खौफनाक हरकत देश में एक्स मुस्लिमों के भय पैदा करेगी और उनकी आवाज़ दबा देंगे, लेकिन अब यह होगा कि लोग और ख़ास करके युवा मुस्लिम भी इस बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर सलीम वास्तव में क्या कहते थे और लोग एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं। यह उत्सुकता सलीम वास्तविक ने हमलावरों के इरादे पर पानी फेरने का ही काम करेगी, लेकिन केवल इतने ही संतोष नहीं किया जा सकता। उनका यह हमलावर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वे मजहबी कट्टरता से लड़ने वालों और ख़ासकर एक्स मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए खास उपाय करें, क्योंकि सबसे अधिक खतरा उन्हीं को ही है, न कि अन्य मजहब के आलोचकों की। अब जिस देश में चवार जैसे नास्तिक संत कहे गए हों, वह एक्स मुस्लिमों की कट्टरता से लड़ाई कठिन नहीं होनी चाहिए। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।